गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने स्थान पर दुरुस्त होंगे और आज की क्लास जो है आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जनरल के लेजर के अंतर्गत जो है पोस्टिंग बताया था, यानी पिछली क्लास में हमने पोस्टिंग करना सीखा था कि हम जो है लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि जनरल एंट्री आपने लेना है, जो अकाउंट डेबिट है उसी अकाउंट के डेबिट साइड में जा करके अपोजिट अकाउंट के साथ टू लगाते हुए उसको लिख देना है और अमाउंट जो है उसके सामने जो लिखा वो आपने लिखना है। इसी तरह से जो अकाउंट जो क्रेडिट है उस अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और क्रेडिट साइड में बाई लगाते हुए आपने जो अपोजिट अकाउंट है उसको लिख देना है। और इसी तरह से मैंने आपको जो कंपाउंड एंट्रीज हैं उनकी भी पोस्टिंग समझाई थी और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आई थी। स्टूडेंट्स, आज हम उसी क्वेश्चन को जारी रखते हुए बात करेंगे कि हम अकाउंट्स को किस तरह से क्लोज करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं इसमें आपको कुछ अकाउंट्स का एग्जांपल लेकर के बताऊंगा कि हम अकाउंट को किस तरह से क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा है कि अकाउंट जो 3 टाइप्स के होते हैं और वो अकाउंट के टाइप होते हैं आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में पहचान आप कर सकते हैं बखूबी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसमें पहचान नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम पर्सनल अकाउंट को क्लोज करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट की बात बता दूं। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो कैपिटल के क्रेडिट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो तब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पर, ये अगर हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये देखिए ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ऊपर हम लिख रहे हैं इसके कैपिटल अकाउंट, ये देखिए कैपिटल अकाउंट। और इसके अंतर्गत हमारे पास प्राय जो एंट्री क्या होती है, बाय कैश, यानी कैश या बाय बैंक से कैपिटल आपका लगाया हुआ होता है। सपोज करें कि यहाँ 2 लाख कैपिटल है और यदि ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल भी अगर लगा होगा तो हमारे यहाँ बाई जो है बैंक या कैश कुछ न कुछ लिखा होगा, जैसे 50,000 कैपिटल जो है आपका लगा हुआ है। तो अब ये आपने क्या करना है, इसको क्लोज करने के लिए इसका टोटल करना है, ये बनता है 2,50,000, 2,50,000। और अब आपने यहाँ तो क्लोज कर देना है, यहाँ लिखना है क्योंकि ये डेबिट साइड है, यानी कि टू बैलेंस सीडी। जब क्लोज करते हैं अकाउंट को तो बैलेंस के आगे सीडी यानी कैरिड डाउन लिखा जाता है। कितना है? 2,50,000 आपका बैलेंस है और इसको आपने टोटल कर देना है इस तरह से, और इस तरह साल के एंड में आपका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लियर है? जैसे सपोज करें आप 31 मार्च को क्लोज करते थे, यानी 31 मार्च 2018 को क्लोज हुआ था, तो 2018 सपोज करें फिर 19 में आएंगे, अगले साल 1 अप्रैल अकाउंट को वहीं से जारी करेंगे। 1 अप्रैल 2019 को आप जारी करेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस यहाँ लिखेंगे बीडी क्योंकि बैलेंस को आगे लाया गया है, इसको ब्रैकेट डाउन। ये 2,50,000 आपने नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आ लेना है और नेक्स्ट ईयर के जो ट्रांजैक्शन है फिर इस तरह से रिकॉर्ड इसमें हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। आपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का तरीका जो है इसमें सीखा कि हम कैपिटल अकाउंट को किस तरह से क्लोज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक पर्सनल अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट है, जैसे सपोज करें कि हमने राम के अकाउंट को क्लोज करना है साल के एंड में। ये राम का अकाउंट है, इमेजिनरी फिगर से मैं आपको बता रहा हूँ, राम अकाउंट। और राम के अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं कि राम से हमने परचेज किया था, हम लिखेंगे बाय परचेज। सपोज करेंगे कि हमने राम से जो है 60,000 का गुड्स परचेज किया हुआ था, तो हमारे यहाँ ये ट्रांजैक्शन है। और इसी तरह से हमने परचेज रिटर्न किया था राम को, तो यहाँ आपका एंट्री आ जाएगी, क्या पोस्टिंग आ जाएगी? टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। सपोज करें कि हमने 6,000 का गुड्स उसको रिटर्न कर दिया था, तो हमने यहाँ 6,000 लिख देना है।
और उसके बाद ये भी दे रखा है कि राम को हमने 20,000 कैश पे किया, तब हम आपको पता है कि एंट्री बनाएंगे राम नाम टू कैश, तो राम में क्या जाएगा टू कैश, टू कैश। इस तरह से 20,000 उसको कैश पे कर दिया था और इस तरह साल का एंड हो गया। साल का एंड हो गया तो इस अकाउंट को हमें कैसे क्लोज करना है। जब भी आप किसी भी पर्सनल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ आपने लिखना है इस साइड में, क्योंकि इस साइड शॉर्ट है, लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये देखिए कितना बैलेंस रहेगा, 16 में 26 माइनस करेंगे तो आपका रहेगा 34,000। कितना रहेगा 34,000। तो ये आपका बैलेंस CD आ गया 34,000। साल के एंड में 64 टोटल कर देंगे और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में डालना है 1 अप्रैल जो भी है 2019, आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना, वो 34,000 का बैलेंस आप आगे ले आए इसका नाम का। तो कोई भी अगर पर्सनल अकाउंट है इसी तरह से क्लोज करेंगे। यदि उसका डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है ना, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो पहले डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। जितना बैलेंस आएगा फिर दोनों साइड अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर डेबिट में आएंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल, तो टू बैलेंस BD लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। ओके, यानी मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया कि पर्सनल अकाउंट को हम किस तरह से क्लोज करते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर बैलेंस निकाला जाता है और इस तरह क्लोज हो जाता है। जैसे राम जो है, राम हमारा सप्लायर है, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं, तो राम को हमने राम का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस हमने राम को पे करना है कितना 34,000। और किसी पर्सनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आता है, इट मींस वो हमारा डेटर है, हमने उससे पैसा लेना है। क्लियर है? तो इस तरह से अकाउंट क्लोज करने से आपको पता लग जाता है कि किस पर्सनल अकाउंट से हमने क्या लेना हो और उसको क्या पे करना है। और कैपिटल अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि साल के एंड में हमारे पास कितना कैपिटल है, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कैपिटल है। इस तरह से हमें पता लग जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से रियल अकाउंट को भी सेम वे में क्लोज किया जाता है। मैं एक रियल अकाउंट का एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर ये देखिए, रियल अकाउंट में सपोज करें कि हमारा मशीनरी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट, या कैश अकाउंट भी हो सकता है। कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है, उसमें भी बैलेंस होता है। यानी पर्सनल अकाउंट में भी आप बैलेंस करते हैं और रियल अकाउंट में भी आप बैलेंस करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में सपोज करें कि मशीनरी जब हमने परचेज किया होगा तो हमने एंट्री बनाई थी मशीनरी का नाम टू कैश, तो हमने यहां लिखा होगा टू कैश। सपोज करिए 1 लाख का मशीन हमने परचेज किया है, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर इस पे डेप्रिसिएशन भी 10% लगाया गया था। तो जब डेप्रिसिएशन लगाया था तो हमारी एंट्री क्या बनी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप टू मशीनरी। तो मशीनरी में क्या आ गया था, बाय डेप्रिसिएशन 10% से बाय, ये इमेजिनरी है, डेप्रिसिएशन 10,000, ये डेप्रिसिएशन लगाया हुआ था। क्लियर है? और यदि हमने कोई मशीनरी का एक पार्ट बेच दिया, सपोज करें कि हमने जो है एक पार्ट मशीन का सेल कर दिया, तो हम लिख देंगे बाय कैश, ठीक है। लेकिन अभी हम इतना ही लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसका लास्ट में साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस करेंगे, तो इसका टोटल हमें करना है और यहाँ जो शोट है वो लिखना बाय बैलेंस CD कितना 90,000 और इस तरह से आपने इसको क्लोज कर देना है। और फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ लिखना है टू बैलेंस BD, क्योंकि एक्चुअली में बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, कितना लिखेंगे 90,000। तो इस तरह से कोई भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कैश अकाउंट है या आपका लैंड अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, इस तरह से मेंटेन ये हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब आती है स्टूडेंट्स कौन से अकाउंट की बात, नॉमिनल अकाउंट्स की बात। नॉमिनल अकाउंट को जो क्लोज करेंगे तो आपने पहले नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत हम पहले किसको लेते हैं, जो हमारे गुड्स अकाउंट है। और गुड्स अकाउंट स्टूडेंट्स 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है परचेज अकाउंट, एक होता है परचेज सेल अकाउंट, एक परचेज रिटर्न और एक सेल रिटर्न। ये हमारे 4 अकाउंट जो गुड्स अकाउंट होते हैं। ये कौन सा अकाउंट होते हैं, गुड्स अकाउंट। और गुड्स अकाउंट जो होते हैं इनको किस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इनका बैलेंस नहीं करते,
बल्कि इनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है ना, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो जैसे गुड्स अकाउंट चारों में से कोई भी हो आपने इसी तरह से करना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ आपको परचेज अकाउंट बता रहा हूं, देखिए परचेज अकाउंट, परचेज हमने किससे किया था? राम से किया था। यही ले लेते हम कि राम से परचेज किया था, तो यहाँ परचेज में आएगा टू राम कितना 60,000। क्लियर हुआ? और सपोज करेंगे साल का एंड हो गया, तो हमने साल के एंड में यहाँ क्या करना है? बैलेंस नहीं करना, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है कितना? 60,000। ठीक है, और इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। और इस अकाउंट का बैलेंस फिर आगे कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? इसका ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए आगे इसको मेरे सामने बैलेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ आपको? इसी तरह से सेल अकाउंट होगा, तो उसमें क्या आएगा? जैसे सपोज करो कि आपने सेल किया है ना, तो आप क्या करेंगे? यहाँ इस तरह से ये देखिए, मोहन को अगर हमने 70,000 का सेल किया, ये सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ हमने लिखा होगा बाय मोहन, क्योंकि सेल करेंगे तो एंट्री क्या होती है? मोहन डाल टू सेल। ठीक है, तो सेल में आ जाएगा बाय मोहन कितना? 70,000। क्लियर हो? और अब हमने क्या करना है? साल के एंड में इसका भी बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस नहीं करना, बल्कि इसको किसमें ट्रांसफर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 70,000, और इसका आगे में इतना क्लोज कर देगा, बस करके ये हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। इस तरह से आपने कर देना है। तो ये कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया? आपका सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया। इसी तरह से परचेज रिटर्न और सैलरी को भी आपने करना है। क्लियर है? अब रही बात कि नॉमिनल अकाउंट में, यानी जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं, उनको किस तरह से क्लोज करते हैं, उसको स्टूडेंट थोड़ा सा आपने ध्यान करना उसके अंदर, कि ये बात की बातें अभी आप बाद में जान पाएंगे। वैसे तो मैंने आपको जब टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बताया था, उसके अंतर्गत बता दिए थे कि एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जबकि कोई भी इनकम अकाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सपोज करें कि मैं एक डायरेक्ट जो आपका एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेता हूं। पहले डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे वेजेस अकाउंट है, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट होता है, लिखेंगे वेजेस अकाउंट। तो यहाँ हमने वेजेस अकाउंट है, तो जब वेजेस हमने करा होगा तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट ऑफ टू कैश। सपोज करो कि हमने टू कैश 7,000 का वेजेस दिया हुआ, ठीक है? तो साल के एंड में जब इसको क्लोज करना है, वैसे आजकल रिवाज ये है कि केवल टोटल करके इसको ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर क्लोज करना था हमने लिखना बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट 7,000, ये देखिए इस तरह से हमें क्लोज कर देना, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, ठीक है? और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है, इसी तरह भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे वेजेज अकाउंट है आपका, इसी तरह से जो है वेजेज अकाउंट है, और इसी तरह से कैरेज इनवर्ड अकाउंट होता है या कैरेज अकाउंट होता है। कैरेज आउटवर्ड जो होता है, जिसको कैरेज ऑन सेल भी कहा जाता है, ये इनडायरेक्ट होता है। जबकि कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज अगर अकाउंट है तो वो डायरेक्ट अकाउंट होता है। इसी तरह से जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहे हैं तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के जितने एक्सपेंस होते हैं और गुड को मैन्युफैक्चर करके आप अपने गोडाउन में जब तक लेके आते हैं तब तक के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं।
लेकिन अगर उसको बाद में सेल करने के लिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट है या ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सैलरी है, ये सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। डिस्काउंट अलाउड भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब क्लोज करते हैं तब हम हमेशा यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी इनडायरेक्ट है, तो मैं आपको सैलरी का अकाउंट क्या बना के बताया था, तो इसको किस तरह से हमें क्लोज करना है। ये देखिए सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी जब पे करेंगे, सैलरी अकाउंट आपने तो कैश या तो बैंक होगा। सपोज करो कि अपने सामने 2 बार सैलरी दे रखा है, तो ये सैलरी जो है यहाँ ये देखिए 60,000 है और यहाँ बाय बैंक के थ्रू 20,000 दिया हुआ है। तो हमारा टोटल सैलरी कितना हो गया, 80,000 हो गया। ये 80,000 टोटल करना है और इसको किस में ट्रांसफर कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कितना कर देंगे, 80,000। और इस तरह से ये अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट को किस तरह से क्लोज करते हैं, क्लियर है। यानी आपने सीखा, क्या सीखा कि आप किस तरह से कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी किस तरह से आपने जो है पर्सनल अकाउंट को क्लोज करना है। पर्सनल अकाउंट को क्लोज करते समय में क्या करना है, बैलेंस निकालना है। इसी तरह से जितने भी रियल अकाउंट हो उनको भी जब क्लोज करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट है, इनको कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा एक्सपेंसेस के अकाउंट है, उनको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उनको हमने देखना है कि डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे और इनडायरेक्ट है तो, सॉरी यहाँ इनडायरेक्ट है, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया था, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इनकम का अकाउंट है, जैसे मैं ये कहूँ कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का कौन सा अकाउंट है, इनकम का है या कमीशन रिसीव्ड है, तो यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। अगर आपको डिस्काउंट अवेल हुआ था, जैसे सपोज करेंगे आपने राम को पेमेंट किया था, है ना, 20,000 पेमेंट करना था, लेकिन आपने उसको 19,500 रुपीज पे करके अपना अकाउंट क्लियर कर दिया था, तो उसकी एंट्री आपकी बनती है राम डेबिट। क्या एंट्री बनती है, राम को डेबिट करेंगे 20,000 से, टू करेंगे कैश 19,500 और टू करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 500। यानी आपकी जो एंट्री है वो बनेगी क्या, मैं यहां बता देता हूं, राम डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखिए राम आपका 20,000 से डेबिट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19,500 और डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो अब आप डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो इसके अपोजिट में अकाउंट कौन है, राम है, तो लिखेंगे बाय राम। लेकिन अमाउंट आप लिखेंगे 500, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 500 ही है, तो 500 ही आपने लिखना है, ठीक है ना। तो ये डिस्काउंट हमने लिख दिया। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 500, ठीक है। यानी जो नॉमिनल अकाउंट है उनका बैलेंस नहीं निकलता है, बल्कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका पोस्टिंग करना, आपने सीखा पोस्टिंग करना। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, मैं क्योंकि आपको पोस्टिंग करना मैंने सिखा दिया, उसके बाद मैंने आपको अकाउंट को बैलेंस करना सिखा दिया। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर जो आपका आगे दे रखा है इसमें देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अकाउंट से, ये देखिए पेज नंबर 13.9 पे क्लोजिंग एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये बैलेंस करने आपको बता रखे हैं, इनको आप देखेंगे। बैलेंस करने के बाद, सारे अकाउंट बैलेंस करने के बाद इसका बनता है स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में तलपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलपट।
ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक तरह से आपके अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है कि अर्थमेटिक रूप से आपके अकाउंट्स जो है वो करेक्ट है या नहीं है। ये बात ये जो है आपका ट्रायल बैलेंस बताता है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी बना करके बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, यही हमें सीखना है। ट्रायल बैलेंस का किस तरह से फॉर्मेट होता है वो भी आपने सीखना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपके यहाँ देखिए, ये रहा फॉर्मेट इसका। आपने दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। ये अमाउंट वाले दो कॉलम हैं और यहां एक कॉलम बना लेना लेजर फोलियो के, इसके लिए लेजर के पेज नंबर के लिए इसको कहा जाता है लेजर फोलियो LF। और एक जो है ये आपका जो पर्टिकुलर वाला या सीरियल नंबर डालना चाहे तो डाल दें, ठीक है ना, और नहीं तो नो नीड। ये देखिए इस तरह का फॉर्मेट हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस का। यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर और यहाँ लिखेंगे हेड या नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है। और ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च सपोज करें 2020। इस तरह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर हेडिंग जरूर लिखें। हेडिंग जो है हर एक अकाउंट के ऊपर आपको लिखना होता है। तो हेडिंग आपने लिख दिया और उसके बाद ये है LF, ये है आपका डेबिट बैलेंस जिस अकाउंट का हो, और ये है क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट में लिखना है रुपीस और इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ जो अकाउंट बने हुए हैं, जो आपका मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर जो आपका 2.9 नहीं बल्कि 10 पर ये अकाउंट हमारे यही हैं जो हमने मेंटेन के इनको क्लोज किया था। इन क्लोज्ड अकाउंट से केवल क्या करना है, अकाउंट्स के बैलेंस उठाने, आपने क्या उठाने हैं, बैलेंस उठाने, और बैलेंस उठाते हुए आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस की अगर हमारी दोनों साइड टैली कर जाते हैं, इट मीन्स क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो अर्थमेटिकल रूप से यानी अंक गणितीय रूप से उनको गणितीय गलती उनमें नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन संबंधी मिस्टेक उनमें नहीं है। ये इस बात का प्रूफ बन जाता है। तो देखिए पेज नंबर 13.10 पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना हुआ है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है फाइनल बैलेंस 1 मई को दिखाया गया, अप्रैल के बाद 1 मई को ये लिखा है बाई बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस जो है ये इनका बैलेंस होता है। तो ये वाला बैलेंस कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। और वैसे मैं आपको बता भी दूं बेटा कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी एसेट हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी लायबिलिटी है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिनके जितने भी इनकम है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, ये यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा अकाउंट है, कैपिटल, ये लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या है 2 लाख। कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने यहाँ क्रेडिट में लिख देना 2 लाख, क्लियर हुआ। और उसके बाद दूसरा अकाउंट है विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी का देखिए यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, कोई बैलेंस नहीं है तो लिखेंगे नहीं, नो नीड टू राइट। जिसका कोई बैलेंस नहीं उस अकाउंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोहन गारमेंट का अकाउंट है, उसका अगर आप दे रहे हैं लिखा हुआ है 1 मई को बाई बैलेंस BD 8000 यानी मोहन गारमेंट का 8000 का बैलेंस है, यानी कि मोहन गारमेंट्स की क्रेडिट बैलेंस ही है 8000। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे हीरो लिमिटेड, ये भी पर्सनल अकाउंट है, इसका कौन सा बैलेंस है, लिखा हुआ है 1 मई को टू बैलेंस BD 18000 डेबिट बैलेंस है, यहाँ लिखेंगे हीरो लिमिटेड, हीरो
लिमिटेड कितना है 18,000 बैलेंस, ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग जो होता है वो आपका एक्चुअली क्या होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस, ये टू बैलेंस बीडी फर्स्ट मई को 14,000, यहाँ लिखिए ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कितना 14,000, ये देखिएगा डेबिट बैलेंस है 14,000। इसके बाद ड्राइंग के बाद अगर आप देखें तो है पवन ब्रदर्स का अकाउंट। पवन ब्रदर्स का बैलेंस है आपका 24,000 क्रेडिट, यहां लिखेंगे पवन ब्रदर्स, पवन ब्रदर्स 24 डिजिट का ध्यान रखना है 24,000, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है कैश अकाउंट जो कि एक रियल अकाउंट है, लेकिन इसका बैलेंस है आपका डेबिट 1,48,050, यहां लिखेंगे आप कैश अकाउंट 1,48,050 रुपीज इसका बैलेंस है, ये मैंने लिख दिया है। फिर आपका फर्नीचर अकाउंट देख रहे हैं आप, फर्नीचर अकाउंट का भी 20,000 डेबिट बैलेंस है, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितना बैलेंस है 20,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट। और उसके बाद आगे देखा परचेज अकाउंट, बेटे इनका बैलेंस नहीं करते जनरली, और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो इसका क्या करना, आपने टोटल देखना है। देखिए इसका जो टोटल है वो कितना है आपका 1,15,000 है, कितना है 1,15,000, और इसके क्रेडिट में दे रखा है 4,000, तो इट मींस 1,11,000 बैलेंस होगा। और परचेज का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट 1,11,000, परचेज का हमेशा डेबिट होता है, सेल का उनका क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न का परचेज का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, और सेल का क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 5,000, लिखेंगे परचेज रिटर्न 5,000 स्टूडेंट्स, ये देखिए 5,000 परचेज रिटर्न। फिर एक डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम है इसलिए कौन सा बैलेंस है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है, वो कितना है 1,200, टोटल देख लेना है, ये लिखेंगे कौन सा था, ये था डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे 1,200। और उसके बाद इसमें सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट होता है 79,000 है, रिटर्न होता है लेस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न सॉरी सेल्स अकाउंट 79,000 क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करना है डिस्काउंट अलाउड, डेबिट बैलेंस है 150, डिस्काउंट अलाउड 150 डेबिट। और इसी तरह से नेक्स्ट आपका रेंट अकाउंट, ये भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट ये आपका देखा 2,000, ठीक है। और लास्ट है सैलरी अकाउंट, ये भी क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट, ये कितना स्टूडेंट्स 4,000। हमने सभी अकाउंट्स के बैलेंस को लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, और टोटल जब हम करेंगे, ये टोटल कर लेंगे आप, ये आएगा 3,17,200, दोनों साइड का सेम टोटल आना चाहिए 3,17,200, और इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस तैयार है, ठीक है। और आपने ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, ओके स्टूडेंट्स। आपने मेरे ख्याल से सीख लिया ये चीज बढ़िया तरीके से, तो आपने क्या करना है, इस सम को प्रैक्टिस करना है। अगर वैसे समझ में नहीं आए तो पहले इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।